जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। अब हम अपने दूसरे अध्याय के प्रथम चरण की शुरुआत करते हैं और दूसरा अध्याय किन किन विषयों पे है। सर्वप्रथम हमारा दूसरा अध्याय है श्री विद्या यानी कि त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर भैरवी। तो वस्तुतः त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या और त्रिपुर भैरवी के बीच में क्या संबंध है, ये शक्तियां किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे आध्यात्मिक भौतिक जीवन में इनका क्या महत्व, क्या योगदान, क्या इनके अच्छे या बुरे प्रभाव आ सकते हैं, उनके परिणाम गोचर हो सकते हैं, इन कुछ विषयों पे हम चर्चा करेंगे। त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या एक सृजन की देवी है। प्रकृति आद्या काली भगवती जगदम्बा प्रकृति और पुरुष का एक विशिष्ट संयोजन है। इन्होंने अपनी शक्तियों को मूल रूप से 3 खंडों में आवंटित किया है। जहां एक तरफ ये सृजन की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री विद्या के रूप में, वहीं त्रिपुर भैरवी के रूप में ये विनाश की देवी हैं। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? श्री विद्या केंद्र बिंदु है और त्रिपुर भैरवी श्री विद्या के चारों तरफ का एक वृत्त जिनका संरक्षण पाए बगैर, जिन्हें पार किए बगैर कोई भी साधक श्री विद्या में सफल नहीं हो सकता। श्री विद्या की सफलता के लिए त्रिपुर भैरवी का कृतार्थ होना आपके लिए नितांत आवश्यक है। हमारे जीवन में कई प्रकार से दुख आते हैं। कुछ दुख, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कार से एक्सीडेंट हो जाना और मृत्यु हो जाना, किसी अचानक से बीमारी का होना और सिर में चोट लग जाना, हाथ पैर टूट जाना, पैरालाइज्ड हो जाना, जिसके लिए कल तक आप तैयार नहीं थे। एक अचानक से कोई हादसा हुआ और आपके जीवन में एक दुख आ गया। इसके विपरीत एक लंबे समय से आप कर्ज से परेशान हैं, आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, या आपको चरक की बीमारी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको चरक की बीमारी है तो आप आजकल में मर जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो हो सकता है आप अभी भी मर जाएं। ब्रेन हेमरेज हो गया तो आपकी मृत्यु अभी भी हो सकती है। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, ये ऐसा दुख नहीं है जिसके लिए आप आजकल में मर जाएंगे। किंतु इसके विपरीत, यदि आपके बेटे का बाइक एक्सीडेंट हो जाए, आपका बाइक एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो ये दुख श्री त्रिपुर भैरवी का दिए जाने वाला दुख होगा। भैरवी और भैरव ये दोनों ही दंड देते हैं। यहाँ पुरुष को भैरव स्वरूप और प्रकृति को भैरवी स्वरूप माना जाता है। तो भैरव के दंड देने में और भैरवी के दंड देने में क्या अंतर है? त्रिपुर भैरवी की मुख्य संघारणीय शक्ति का नाम है काल भैरव। भगवान काल भैरव त्रिपुर भैरवी की शक्ति है, जो उनके द्वारा किए जाने वाले विनाशात्मक कार्यों को सफल करते हैं, उन्हें पूर्ण करते हैं। तो भगवान काल भैरव के दिए हुए भैरव दंड में और भैरवी दंड में क्या अंतर होगा? भैरवी के द्वारा दिया हुआ दंड आपके मन को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि और आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। भैरवी का क्रोध आ जाने से आप में सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। क्रोध, मानसिक रूप से विक्षिप्तता, इस प्रकार से किसी प्रकार की उन्माद, मिर्गी इत्यादि बीमारियां, इत्यादि कष्ट, ये कष्ट भौतिक हो, दैहिक भौतिक किसी भी प्रकार के कष्ट हों, इन त्रितापों को देने वाली भैरवी है। इसके विपरीत भैरव दंड आपको एक्सीडेंट, विमान दुर्घटना से 2 सेनाओं के बीच में या 2 देशों के बीच में होने वाला युद्ध, उन युद्धों में होने वाले विस्फोट, जैसे कि मंगल और केतु का प्रभाव देखने को मिलता है, ये भैरव दंड के अंतर्गत आते हैं। अब हमें सर्वप्रथम ये समझना होगा कि हमारे दुख का कारण क्या है। इसके अलावा श्री विद्या का दिया जाने वाला या त्रिपुर सुंदरी का दिया जाने वाला दुख क्या होगा? आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपका कार्य नहीं चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप इंटरव्यू नहीं क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये सभी विद्याएं आपके सृजन में बाधा है, किंतु ये आपका विनाश नहीं कर रही है। आपके सृजन में बाधा होना श्री विद्या के अनुकूल न होने की निशानी है, जबकि विनाश होना त्रिपुर भैरवी और भगवान काल भैरव की सायुज्य शक्ति का दुष्परिणाम होता है। इसके साथ हम अध्याय के दूसरे चरण पे चलते हैं। अब मनुष्य का जीवन, एक सामान्य तौर पे ज्योतिष की भाषा में मनुष्य के आयु को 120 वर्ष रखा गया है, किंतु आज के समय में ये काल की आयु अवधि कम होती चली जा रही है। और ऐसी स्थिति में खासतौर पे जहां तक तंत्र विषय का प्रश्न है, तंत्र विषय में आने के लिए साधक की कम से कम आयु 5 वर्ष से 12 वर्ष होनी चाहिए, जहां उन्हें तंत्र विद्या का प्रशिक्षण दिया जा सके। अब आप विस्मित होंगे कि क्या 5 साल के बच्चे से तंत्र करवाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल करवाया जा सकता है। 5 साल का बच्चा आपसे बेहतर तंत्र कर सकता है, वो मुझसे और आपसे अच्छे भावना से, अच्छे ध्यान से कर सकता है, क्योंकि वो निष्कपट होगा, उसके अंदर छल नहीं होगा, उसके अंदर झुंझलाहट हो सकती है, क्रोध हो सकता है, लेकिन वो तत्कालिक होगा, उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या कपट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसे सिद्धियां प्राप्त होना अत्यंत सहज हो जाता है। जो श्रम
जो फल हमें 1.25 लाख मंत्र जाप से मिलना है, वो उस बच्चे को मात्र 125 बार जाप से भी मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा और वो शक्तियां उसके ऊपर शीघ्र कृतार्थ होती हैं। दूसरी बात, इस जन्म के किए हुए पाप उसके आड़े नहीं आते। प्रारब्ध कर्मों को भुगत के आया होता है, और बालक होने के कारण उस पर किसी भी प्रकार का दंड उसे 12 साल से पहले नहीं दिया जाता है। ऐसी अवधि में बच्चों को क्या साधना करनी चाहिए, या आप एक पेरेंट्स के तौर पे अपने बच्चों को किस प्रकार से साधना के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है कि वो एक छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो वही करेगा जो आप कहेंगे, वो वही वो वही करेगा जो आप करेंगे। हम बच्चों को समझा करके, उन्हें बता करके हम उनसे कुछ करवा नहीं सकते। बस तो बच्चों की एक आदत होती है, एक उनकी मनोवृत्ति होती है कि वो उसी कार्य को करेंगे, उनका एक्ट वही होगा जो आप परफॉर्म करेंगे। आपके किए हुए कृत्य आपके पुत्र, आपके भतीजे भांजे उसे कॉपी करने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से साधक को उन बच्चों के लिए हनुमान साधना, यानी कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आप करना शुरू कर दें, या अपने घर में बजाना शुरू कर दें, तो उसे सुन सुन के बच्चे उसके अभ्यस्त होते चले जाएंगे। दूसरी बात, बच्चों से आप ओम का गुंजरण नियमित रूप से करवाएं। अगर ज़्यादा भी नहीं तो महीने में 7 दिन, 7-7 दिन करके 3 चरण में उनसे ओम का गुंजरण करवाएं। ओम का जो गुंजरण करने से, क्योंकि उस समय में उनकी नाड़ियां जागृत अवस्था में होती हैं। हमारे बच्चों के शरीर में कुंडलिनी शक्ति, जब तक उनकी आयु 12 वर्ष से पार नहीं जाती, तब तक उनके अंदर काम, क्रोध, घृणा, वासना इत्यादि बहुत सी अवगुण न होने के कारण उनकी कुंडलिनी शक्ति, उनकी कुंडलिनी ग्रंथियां शीघ्रता से खुल जाती है और उन्हें तीव्र प्रभाव आता है। ऐसे में यदि वो बच्चा ओम का गुंजरण करेगा तो ये उसे विशिष्ट फल देने वाला होगा। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी आध्यात्मिक क्षमता, उनकी स्मरण शक्ति, उनके उच्च विचार बनने चालू हो जाते हैं, और उनके भीतर एक महान दिव्यता आकार लेना शुरू कर देती है। इसके अलावा यदि आपका बच्चा 10-12 साल के आसपास होने जा रहा है, तो आप उसे एम बीज का जाप करना सिखाएं। एम बीज माँ सरस्वती का बीज है, जिसको विद्या बीज कहा जाता है। ये बीज हर प्रकार की विद्याओं को देने वाला है। यहाँ सात्विक तामसिक जैसा कुछ नहीं है। वास्तव में दुनिया में किसी भी प्रकार की विद्या, किसी भी प्रकार की विद्या, फिर चाहे वो सृजन करने के लिए हो या विनाश करने के लिए, दुनिया के हर एक विद्या का मूल आधार माँ सरस्वती का एम बीज है, माँ शारदा। किंतु उसी विद्या को यदि हम महाविद्या क्रम में जाकर इसकी बात करते हैं, तो यही माँ सरस्वती मातंगी महाविद्या रजोगुणी रूप में, यही माँ सरस्वती उच्छिष्ट चांडालिनी, और अपने तमुगुणी स्वरूप में यही माँ शारदा भवानी, माँ सरस्वती महापिशाचिनी के रूप में पूजी जाती हैं। तो इस विषय के साथ अब हम अगले चरण की ओर जाते हैं, जब बच्चे की आयु 12 वर्ष से आगे बढ़ जाती है। सामान्यतः बच्चा जब 12वीं क्लास तक होता है, तो वो 5वीं-6वीं क्लास में होता है। उस समय तक उसके ऊपर कोई विशेष अंकुश नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 6ठी क्लास से ऊपर जाता है, और कहीं ना कहीं वो 11th 10th जैसे एग्जाम्स को फेस करना शुरू करता है, आपके लिए आज ये सहज होगा, किंतु आपके बच्चे के लिए आज भी उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना ये कभी आपके लिए हुआ करता था। तो उस काल अवधि में जब आपके बच्चे के ऊपर एक पढ़ाई का प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं उसे जिम्मेदारी का समझना होगा। लेकिन एक बात और होती है, ये काल अवधि अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पे देखें, तो एक छोटी सी बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं ना, तो उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, वो जल्दी से सर्दी में कपड़े नहीं पहनना चाहते। वही बच्चे जब ग्रेजुएशन करने लगेंगे तो उन्हें ठंडी ज़्यादा लगेगी, फिर वो ज़्यादा मोटे मोटे जैकेट पहन के जाएंगे। कभी देखा है स्कूल के बच्चे ज़्यादा मोटे स्वेटर पहन? नहीं, वो ना के बराबर, क्योंकि उनमें उस समय वो अपने आप को अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक बड़ा मानने लगते हैं, जो कि उनका भ्रम होता है। और ये भ्रम उनका टूटता है 20-21 साल के आसपास। फिर उन्हें समझ में आता है कि कुछ नहीं है, अभी तुम जीरो हो। कई बार देश काल परिस्थिति हालात आपके ऊपर जिम्मेदारी समय से पहले ला देते हैं, वो एक अलग विषय है। किंतु एक सामान्य तौर पे अब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, अपना पूरा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई पे लेना है। पहली बात, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसके लिए जहां तक हो सके किसी योग्य ज्योतिषी से, अथवा आप किसी भी अपने योग्य ज्योतिषी जिन पे आप विश्वास कर सकें, ऐसे किसी भी ज्योतिषी का आप चयन करें। एक बात और, अपनी कुंडली ये आपके जीवन का एक मंत्र है, एक मूल मार्मिक अर्थ है। इसे हर किसी को, हर आदमी के सामने अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। कुछ विशिष्ट लोगों को, जिन पे आपको वास्तव में दिल से आपको विश्वास हो, आपके फेथ हो, आपको ट्रस्ट हो, उन लोगों पे आपको विश्वास करके आप सिर्फ उन्हीं के सामने अपनी कुंडली खोलें। अब इस काल अवधि में जो 12 से 17 साल की काल अवधि है, इस स्थिति में आप थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप श्रम कर सकते हैं। आपके अंदर इस समय असीम क्षमता है। जरूरत है तो आपकी सारी संभावनाओं को एक सही दिशा देने की।
आपकी पूरी ऊर्जा को एक सही स्थान पर केंद्रित कर देने की। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे साधकों को सबसे प्रथम, जिनकी आयु 12 से 17 के बीच में है, इन्हें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप जब भी करें अंत में ओम लगाएं और गायत्री मंत्र का आप नियमित यथासंभव जाप करें। इससे आपकी स्मरण शक्ति, बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्म, आपके संचित कर्म पीछे चले जाएंगे और आपके जीवन में आने वाले दुखों पे एक पूर्ण विराम लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे साधक, जब विशेषकर आपको, अगर सपोज किसी ने एनडीए की तैयारी कर रहा है कोई, अब एनडीए की तैयारी में उसे 18-19 साल की उम्र में कंपटीशन फेस करना है, जहां उसका चैलेंज एक ग्रुप डिस्कशन कई लोगों के बीच में होगा। तो उसे एक रक्षात्मक शक्ति चाहिए जो उस समय समूह को सम्मोहित कर ले, और वाद विवाद प्रतियोगिता, क्योंकि प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की हो, आपकी जीत ही सामने वाले की हार से निश्चित होती है। यदि 10 लोग बैठ के एक एग्जाम को देने के लिए बैठे हैं और उनमें से सेलेक्ट किसी एक को होना है, तो आपका ये तय होना बिल्कुल जरूरी है कि अन्य लोगों से कुछ विशिष्ट क्षमता आपके भीतर हो, आपके अंदर कुछ ऐसी विशिष्टता हो जो बाकियों के पास नहीं हो। अन्यथा आप ही को क्यों चुना जाए, बाकी के 9 लोगों को भी तो चुना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप बटुक भैरव के मंत्र का चुनाव करें, बटुक भैरव की साधना करें। ओम ह्रीम बम बटुकाय आब्धध्वरणाय कुरु कुरु बटुकाय हरि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 माला, 11 माला, 21 माला अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इसे करें। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे, ओम ह्रीम बम बटुकाय नमः, इसका आप जाप करें। कुत्ते की सेवा करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का आप पाठ करें। इस स्थिति में और पूर्ण रूप से सात्विक बन के आप अपनी क्रियाओं को करते चले जाएं। इसके अलावा इस काल अवधि में साधक को पंचाक्षरी मंत्र अथवा नवाण मंत्र में से किसी एक को, क्योंकि अभी आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप एक सदगुरु की तलाश कर सके, या आप एक निषिद्ध गुरु को, यानी मेरे जैसे किसी निषिद्ध गुरु को जो आपको ऑकल्टिज्म के बारे में समझाए, इसका आप सही ढंग से चुनाव कर सके। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान शिव या माँ अंबिका के नवाण मंत्र, इन दोनों में से किसी एक मंत्र को अपना इष्ट मंत्र आधार बना करके तंत्र के क्षेत्र में आपको प्रवेश करना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि तंत्र कोई एक अलग से किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी टोने टोटके का नाम नहीं है, हड़िया चौकी और कड़ाही मूठ घात का नाम नहीं है। तंत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो हमारी इच्छा हो न हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इस जीवन के साथ साथ चलता ही रहेगा। ऐसे लोगों को बगलामुखी की साधना भी कर लेनी चाहिए। यदि आप खास तौर पे किसी बड़े लेवल के, किसी बड़े उद्देश्य के लिए आप अगर अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको बगलामुखी साधना का भी सहारा ले लेना चाहिए। बगलामुखी साधना साधक में विशिष्टता भर देती है, एक दिव्य तेज भर देती है। इसके बाद कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। समय के अभाव में आज मैं अपना ये विषय उन्हीं लोगों के लिए यहाँ तक पूर्ण विराम दे देता हूँ जहाँ पर आप अपने कैरियर को बनाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे हम अगले खंड में चर्चा करेंगे। तो जब आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो आपको उससे जुड़े हुए किसी साध्य देवता की आवश्यकता होती है। आपका इष्ट कुछ भी हो सकता है। आपके इष्ट शिव हो सकते हैं, दुर्गा हो सकते हैं, उपदेवता के रूप में हनुमान, भैरव इत्यादि सहायक देवता आपके इष्ट हो सकते हैं। किंतु आपका साध्य देवता आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से कौन होगा, इसके लिए कुछ विषयों पे एक आखिरी चर्चा करते हैं। यदि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मेरा काम आर्किटेक्ट का है, मुझे डिजाइनिंग करनी है। अब डिजाइनिंग के लिए मैं किसे चुन सकता हूँ? मेरे लिए क्या अच्छा होगा? यदि मैं बैताल सिद्ध कर लूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? बैताल मुझे आर्किटेक्ट के काम में क्या हेल्प करेगा? नहीं करेगा। यहाँ हमारा ये सोचना कि यक्षिणी आएगी, यक्षिणी मुझे पैसा देगी, फिर आप अपनी लीक से पूरे भटक गए हो। आप अपनी ट्रैक को बदल दोगे और ऐसे स्थिति में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप करो क्या? आप एक विद्याधर को चुनो जो आर्किटेक्ट हो। एक विद्याधर जो आर्किटेक्ट होगा वो आपके फील्ड में आपकी बहुत हेल्प कर देगा। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास कोई एक विद्याधर ऐसा होना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आपकी हेल्प कर दे, अथवा पंचांगुली जैसी शक्ति आपके साथ होनी चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। वो आपके सामने प्रत्यक्ष ना भी हो, तब भी उसका आंशिक प्रभाव आपके ऊपर आता रहे, ताकि आपकी प्रेडिक्शन वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट सही बैठती चली जाए। तीसरी बात पे बात करते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अब एक चीज सोचिए कि डांस करना किसका काम है? देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करना उन देवांगनाओं का काम है जिन्हें हम अप्सराएं कहते हैं। अप्सरा साधना आपको एक सम्मोहन शक्ति देगी, नृत्य करने की अकाट्य क्षमता देगी। पुरुष साधक यहाँ नटराज की उपासना कर सकते हैं, नटराज के माध्यम से वो डांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। सिंगिंग, जहां तक सिंगिंग का प्रश्न है, तो देवराज इंद्र के दरबार में गायन करने का कार्य, जिन मेल या फीमेल सिंगर हम कहें तो उन्हें हम यक्ष यक्षिणियों के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि यक्ष गायन के
अचूक, सबसे सटीक, सबसे उत्तम ज्ञाता माने जाते हैं। गन यक्षिणियाँ उसी प्रकार से फीमेल सिंगर के तौर पे गायन उनका सर्वोत्तम होता है। उनके प्रभाव से आपकी वाणी में एक मधुरता, एक इतनी मिठास आ जाती है कि आपकी आवाज़ सामने वाले के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, उसके हृदय तक में उतर सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वाद्य यंत्रों की, यानी कि आप गिटार बजा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, जो भी आप बजा रहे हैं। बजाना या ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये किसका काम है? ये गंधर्वों का काम है। गंधर्वराज तुम्बरू, तुम्बरू गंधर्वों के राजा हैं, कुबेर यक्षों के राजा हैं। तो गंधर्वराज तुम्बरू की अगर कृपा मिल जाए या कोई गंधर्व आपके साथ हो जाए, लेकिन वो गंधर्व उग्र शक्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहें कि सिंहमुख गंधर्व आपको वाद्य यंत्र सिखाएगा, वो नहीं सिखाएगा। उसका विषय आपको वाद्य यंत्र सिखाना नहीं है, उसका विषय मारण क्रियाएं करना है, उसका विषय शत्रु को पीड़ा देना है। तो हर एक योनि में हर एक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और वो अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पहलवानी, खेल कूद, इससे जुड़े कार्यों में हनुमान जी की उपासना अचूक फल देगी। राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए बगलामुखी साधना आपके लिए अकाट्य फल देने वाली होगी। अगर तांत्रिक ही बनना है किसी को, तो तंत्र में आने के लिए शमशान काली भैरव, ये दो दरवाजे बहुत आसानी से खुलते हैं साधकों के लिए और इनके माध्यम से तंत्र में विशिष्ट सफलता मिलती है तामसिक साधकों के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तामसिक साधनाओं से साधकों को बच के रहना चाहिए और गृहस्थ लोगों को इन विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के लिए विषय को पूर्ण विराम देते हैं। अगले विषय में, अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर अगले कुछ सिद्धांतों को रखूंगा। जय महाकाल।